वेलकम नाज़रीन, में टेलीलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है, मारूफ कानूनदान है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, एक आईनी बहरान जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले को भी अगर देखा जाए तो अगर दोबारा वोटिंग हो रही है, जो होने जा रही है, उसमें भी पीपल्स पार्टी, नून लीग, आज़ाद, उनको 176 हैं। अगर पीटीआई काफ लीग को देख लें तो उनको 168 हैं। 25 अगर डी सीट किए जाए तो फिर भी नंबर गेम्स में नून लीग आगे। क्या कहेंगे सर? सर, पहली बात यह है कि जो लोअर हाई कोर्ट का फैसला है ना, शायद वो शुरू में पीटीआई वाले समझ ही नहीं पाए कि फैसला क्या है। तो लोअर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो सूबाई असम्बली के अंदर मेंबरान की जो टोटल तादाद मौजूद है इस वक्त 25 आदमियों को निकालने के बाद उनके दरमियान वोटिंग हो। सही। और उनके दरमियान वोटिंग के एतबार से इस वक्त जो पोजीशन बनती है, हमजा शहबाज शरीफ के 177 बनते हैं, इनके 172। लेकिन थोड़ी देर पहले जो परवेज इलाही साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनके 10 आदमी आज पे चले गए हैं, इसका मतलब 10 आदमी मजीद चार्ट कर लें तो उनकी पोजीशन 162 के करीब रह जाती है। अब ये रोना कि वो हज पे चले गए हैं, ये तो कोई ग्राउंड नहीं है उस मामले को रोकने का। वोटिंग तो वही होगी जो असेंबली के अंदर जो मेंबरान मौजूद हैं उनके दरमियान होगी, और जो असेंबली के अंदर अक्सरियत ले जाएगा वही पंजाब होगा। तो ऐसी सूरत हाल में देखें, हमजा शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने डी सीट नहीं किया, वजह चीफ मिनिस्टर पंजाब कंटिन्यू करेंगे। और कल जब असेंबली के अंदर वोटिंग हो जाएगी तो जो जीतने की सूरत में सिर्फ ये कहा गया कि वो दोबारा वोट लेंगे। सही। ये तो लोअर हाई कोर्ट का टोटल फैसला है। अच्छा, चूंकि फैसले के बाद जब आया तो जज साहिबान ने कहा कि हमने पीटीआई की एप्लीकेशन कबूल कर ली। इन्होंने ये समझा कि हमारे हक में फैसला हो गया, बगैर पढ़े। हाँ। इनको पहले फैसले को पढ़ लेना चाहिए था कि फैसला है क्या। अब तो वो गम बना रहे हैं और रो पीट रहे हैं, वो एक अलग बात है। अब सवाल की पता होता है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसके सिस्टम को कब तक आप डिस्टर्ब करते रहेंगे? कम अज कम सिस्टम को तो चलने दें, ये जानते हुए भी कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत नहीं है, इसके बावजूद आप शोर शराबा करके परवेज इलाही आज भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं, तो कैसे बनेंगे वो? तो दूसरा, अदालत के फैसले में ये बात भी लिखी गई कि इन केस अगर कहीं बराबर खाता होता है तो दोबारा फिर वो इलेक्शन होगा। सही। तो वो बात की बात है। और जब तक इजलास मुलतवी नहीं होगा, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, वोटिंग नहीं हो जाती, वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये सूरत ऐसी है कि पीटीआई वाले लोग कल जो शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में तकरीर की और जो इल्जाम लगाए वो आपके सामने मैं रिपीट नहीं करता। हाँ। फवाद चौधरी कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। यूं लगता है कि पीटीआई के लोगों की हुकूमत खत्म होने के बाद वो ज़हनी तौर पर उस फैसले को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा तो मशवरा इन लोगों को यही है कि भाई, जब अक्सरियत इमरान खान ने भी 3.5 साल जो हुकूमत की, वो हार्डली कौमी असम्बली के अंदर उनकी अक्सरियत 5 या 6 वोटों की थी। सही वजह करें 500-600 वोटों के सावन से उन्होंने अपने 3.5 साल निकाले हैं। अब रोना जो है, बात फिर वही आ जाती है कि एस्टेब्लिशमेंट किसको सपोर्ट कर रही है, किसको नहीं कर रही। ये तो मैं साफ कहता हूँ कि अगर आप सियासी जमातें ये मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही सारा कुछ करना है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलते क्यों हैं? ये इमरान खान साहब 3.5 साल तक मुसलसल ये बात कहते रहे कि मैं और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं। आज वही इमरान खान साहब इतने सीरियस टाइप के एलिगेशन लगाते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो फौज के मतलब इस तरह के जुमले बोलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब को एक दफ़ा फिर बहरान में मुब्तला करने की कोशिश की गई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब को बहरान में मुब्तला होने से बचाया। और बचाने की सूरत में जो बाकी सजा होगा वो कल या परसों पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े हैं।
ठीक है यासीन साहब, एक और चीज अब जिस तरह आपने कहा कि इन्होंने फैसला पढ़ा ही नहीं, पहले ही इनके कायदीन ने क्या जमहूरियत की फतह है, आइन की बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है, तारीखी फैसला है, एक बाब रकम किया गया, सारी चीजें उन्होंने कही। अब ये जा रहे हैं काफ लीग और पीटीआई जा रही इसी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाना उनका कानूनी हक है, वो अगर जाएं तो बिल्कुल जाना चाहिए उनको, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतना जल्दी रिलीफ तो उनको कुछ मिलना नहीं है सर। और ये कल चूंकि मेरे ख्याल में वो असेंबली के अंदर जाएंगे और डायरेक्शन ये दी गई कि अमजद शहबाज जो है 2 तारीख को ओथ दें, अगर दोबारा वोटिंग में कामयाब हो जाते हैं तो। सही। परसों का ओथ उन्होंने बोल दिया, चूंकि जज साहिबान ने ये फैसला किया कि पहले की तरह पंजाब से तकरीबन 1 महीना बहरान में रहा, वो मजीद बहरान में मुब्तला नहीं करना चाहते। उन्होंने जो भी फैसला किया पंजाब के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कानून के मुताबिक फैसला किया। तो मैं तो लोअर हाई कोर्ट के फैसले को वेलकम करता हूँ, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा फैसला है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, चूंकि इलेक्शन हो चुका था और इलेक्शन में परवेज इलाही साहब बाइकआउट कर चुके थे। तो बाइकआउट करने के बाद जब उन्होंने निकाह में हिस्सा लिया ही नहीं और वो इलेक्शन हो गया, आज वही डिप्टी स्पीकर को ऑर्डर दिया गया कि कल आपने बैठ के तो दोबारा गिनती करानी है, और आज फिर उसी डिप्टी स्पीकर पे इल्जाम लगा रहे हैं और कहते हैं जी कल अगर डिप्टी स्पीकर गायब हो गया तो फिर क्या होगा? भाई डिप्टी स्पीकर क्यों गायब होगा? हाँ, वो तो कोर्ट की डायरेक्शन है, वो बाउंड है उस ऑर्डर को मानने के लिए। तो ये सूरत बड़ी अजीब सी हो रही है इस मुल्क के अंदर। ठीक है सर, एक तो ये साइड हो गई। दूसरी चीज बड़ी अहम ये है कि इमरान खान बार बार न्यूट्रल्स को कह रहा है कि मैंने बता दिया था कि ये मुल्क नहीं संभाल सकेंगे और गैर मुस्तहकम हो जाएगा मुल्क। बार बार उनसे बात और ऐसे इल्जामात लगाए हैं और लगा रहे हैं इदारों के ऊपर जो तारीख में किसी ने नहीं लगाए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक से एक मार्शल का दौर भी देखा, सारा कुछ देखा, लेकिन जितना आइन का मजाक है इमरान खान की हुकूमत में उड़ाया गया शायद ही किसी ने उड़ाया हो। और इमरान खान साहब को ये पता है कि अब जो सूरत उनके हाथ से निकल चुकी है, जब हाथ से सूरत निकल चुकी है तो वो क्या चाह रहे हैं? जिस तरह लोअर हाई कोर्ट का इलेक्शन है 20 सीटों पे, तो बहुत सारी चीज़ों का जो रिजल्ट है 20 तारीख को आएगा। आज इलेक्शन कमीशन ने उन 20 हल्कों के लिए फौज को भी मांग लिया और रेंजर्स को भी मांग लिया, क्योंकि उनको अंदाजा है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो। तो आप इलेक्शन कमीशन के रिक्वेस्ट पर जो फेयर इलेक्शन कराने के लिए अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की मदद मांगी है तो कोई बुराई नहीं है। फेयर इलेक्शन कराने के लिए और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इमरान खान साहब मेरे ख्याल में अब इतने बौखला गए हैं कि कोई बात उनकी समझ में नहीं आती। और जिस तरह कल शाह महमूद कुरैशी ने जो कुछ कहा, जिस तरह फवाद चौधरी का एक इंटरव्यू आया जिसमें उसने साफ कहा कि हमारी हुकूमत हमारी अपनी गलतियों से गई है, तो फिर वो जो अमेरिकी साजिश थी वो कहाँ गई? तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होता है जो पार्टियां अपने अपने मुल्क से प्यार करती हैं ना, वो अगर किसी वजह से उनको डिफीट हो जाती है तो वो मुल्क की इंटरेस्ट के तहत मामला को चलाने की कोशिश करते हैं। उसकी जिंदा मिसाल मैं एक देता हूँ कि जब वाजपेयी का मामला आया तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, 1 वोट से हारा। उसने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की कि मैं अपने 1 वोट से हार गया हूँ, मैं आप अपने मुल्क के साथ हूँ, अपने मुल्क के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हूँ। ये होता है सियासत। तो मैं ये कहता हूँ कि सियासी बने 6 महीने साल का वक्त कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये झटके में जाता है। अब जनरल इलेक्शन की तैयारी करें, आप जाएं, मुकाबला करें, जिसको अक्सरियत मिलती है वो जाए और हुकूमत बनाए, लेकिन पाकिस्तान को क्राइसिस में मत डालें, क्राइसिस से निकालें, तब जाके बात बनेगी। सर बड़ी मेहरबानी, सर बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक।